दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.4 से। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। फिगर आपको बुक में दी हुई है। इसमें कहता है कि ए बी इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की सबसे छोटी साइड है और सी डी इस क्वाड्रिलेटरल की सबसे बड़ी साइड है। शो दैट, आपको दो चीज़ें शो करनी है। नंबर 1, एंगल ए बड़ा है एंगल सी से एंड एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। यानी एंगल ए सी से बड़ा है ये आपको शो करना है और एंगल बी डी से बड़ा है ये आपको शो करना है। तो ये क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटी का है और इसकी जो स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन की, सबसे पहले आप एक डायगोनल बनाएंगे इसके अंदर। तो बारी बारी से करना है दो ट्राइंगल्स को लेकर। मैं पहले ए और सी डायगोनल को ज्वाइन कर लेता हूं और ये करने के बाद ये क्वाड्रिलेटरल अब आपका दो ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो गया। इसमें मैं कुछ नाम लिखता हूं इन एंगल्स के, 1, 2। ये ट्राइंगल में मैंने 1, 2 रख लिया। ये ट्राइंगल में मैंने यहाँ पे 3 और 4 रख लिया। देखिए ए और सी को शुरू में करना है आपको नंबर 1 पे, तो मैंने ए और सी से ही डायगोनल को मिलाया है और ए और सी के ऊपर ये जो दो एंगल्स बने हैं इनके ही मैंने नंबरिंग की है। ये आप ध्यान रखना क्वेश्चन की स्टार्टिंग को किस तरह से करना है। तो अब इन दो ट्राइंगल को लेंगे और इसमें अपना इनइक्वालिटी वाले जो रूल्स हैं उन्हें लगाएंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर जो ए बी है ये तो सबसे छोटी साइड है, तो बी सी तो बड़ी है। तो हम इस ट्राइंगल को लेंगे पहले। इन ट्राइंगल ए बी सी बड़ी है आपकी ए बी से। बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। अब क्यों बड़ी है? इसलिए बड़ी है क्योंकि आपको फिगर में ये दिया हुआ है कि ए बी सबसे छोटी है। जब ये सबसे छोटी है तो बी सी से तो ये छोटी ही होगी। तो बी सी बड़ी है ए बी से, तो बी सी के सामने वाला जो एंगल है वो ए बी के सामने वाले एंगल से बड़ा होगा। यानी इसमें एंगल 1 आपका बड़ा होगा एंगल 2 से। बी सी के सामने एंगल 1 है, ये बड़ा होगा एंगल 2 से। ये क्यों? ये बेसिक इसका रूल है कि जो साइड बड़ी होती है उसके सामने का एंगल भी आपका बड़ा होता है। इसमें रीजन आप जरूर लिखेंगे। एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। जो बड़ी साइड के सामने एंगल होता है वो बड़ा होता है। ए बी सी ट्राइंगल लिया मैंने। अब इसी तरह से ट्राइंगल लेना है ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी के अंदर, अब ए सी डी के अंदर कौन सी साइड बड़ी होगी? हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो सी डी है वो सबसे बड़ी है, तो सी डी बड़ी होगी आपके ए डी से। तो सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। अब सी डी के सामने जो एंगल है वो बड़ा होगा। सी डी के सामने एंगल है आपका 3, तो एंगल 3 बड़ा होगा एंगल 4 से। जो ए डी के सामने है वो 4 है। इसका रीज़न भी यही सेम लिखेंगे आप जो ऊपर लिखा हुआ है। मैं बार बार कॉपी नहीं कर रहा, आप समझ गए कि यही रीज़न लिखना है जो ऊपर है। अब ये है आपका नंबर 1 और ये है आपका नंबर 2। ये जो दोनों चीज़ें रिजल्ट आए हैं ना, इन्हें आप नंबर 1, 2 रखें और फिर इनको आपको ऐड करना है। अब लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड जुड़ जाएंगे। एंगल 1 में प्लस होगा आपका एंगल 3, साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे एंगल 2 में प्लस होगा एंगल 4। अब आप गौर से देखें, जब आपने एंगल 1 और 3 को प्लस किया तो कौन सा एंगल तैयार हो गया? एंगल तैयार हो गया एंगल ए। 1 और 3 मिलके एंगल ए बन गया, ग्रेटर का साइन है। और 2 और 4 को मिलके, 2 और 4 से मिलके आपका एंगल सी बन गया। और ये आपका पहला रिजल्ट है। देखिए एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी प्रूफ हो गया। कितने सिंपल से स्टेप्स थे इसके। चलिए ये हुआ हमारा एक पार्ट। अभी हमें बी और डी को भी दिखाना है कि एंगल बी डी से बड़ा है, तो इसके लिए बी डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा।
तो अब क्वेश्चन करेंगे बी और डी के लिए। तो बी डी डायगोनल को ज्वाइन करते हैं। और फिर इसमें जो ट्राइंगल्स आए हैं उनकी भी हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 तो लिया हुआ है, तो इन्हें हम 5 6 ले लेते हैं। इस ट्राइंगल के ये दो एंगल्स 5 6 ले लिए, और इस तरफ वालों को मैंने यहाँ ये 7 ले लिया और ये 8 ले लिया। अब इसके अंदर सेम टू सेम डुप्लीकेट बिल्कुल यही स्टेप्स करने हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके। तो पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी को, ये इसके सेकंड पार्ट के लिए है। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी के अंदर क्योंकि बुक में दिया है कि ए बी तो सबसे छोटी है, तो जो ए डी साइड है वो आपकी बड़ी होगी ए बी से, तो इसमें आपका ए डी बड़ा होगा ए बी से। तो ए डी के सामने जो एंगल है वो बड़ा होगा, यानी एंगल 5 बड़ा होगा एंगल 6 से। इसमें भी वही सेम रीजन लिखना है आपको जो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर, ये रीजन आप लिख लेना। और इसका नंबर 3 रख लेते हैं। अच्छा, अब लेते हैं अपना दूसरा वाला ट्राइंगल बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी के अंदर क्योंकि हमें क्वेश्चन में पता है कि सी डी जो साइड है वो सबसे बड़ी है, तो सी डी बड़ी होगी आपकी बी सी से। सी डी इज ग्रेटर देन बी सी, तो सी डी के सामने जो एंगल है 7 वो बड़ा होगा बी सी के सामने जो एंगल है 8 से, तो एंगल 7 बड़ा होगा एंगल 8 से। इसे आप नंबर 4 रख लें। अब इन्हें ऐड करेंगे, एडिंग 3 and 4, तो लेफ्ट वाले लेफ्ट में जुड़ेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 7 होगा, साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। राइट साइड में एंगल 6 प्लस एंगल 8 होगा। अब आप ध्यान से देखें, 5 और 7 दोनों मिलके आपका एंगल बी बन गया, तो ये दोनों मिलके एंगल बी ग्रेटर देन है, और 6 और 8 दोनों मिलके एंगल डी बन गया, ये एंगल डी है, और यही आपका रिजल्ट है। तो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके स्टेप्स बहुत आसान है। तो आई होप आपको क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, क्लासमेट्स में शेयर करना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।